विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे एक पुराना गांव था, अमलपुर। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे वर्षों से एक तपस्वी रहते थे। उनका नाम था स्वामी आत्मबोध। स्वामी आत्मबोध ने युवावस्था में ही सब कुछ त्याग दिया था। न धन, न परिवार, न पहचान। उनकी दिनचर्या सरल थी। प्रातः ध्यान, दिन में मौन और संध्या को गांव वालों को जीवन के छोटे छोटे सत्य समझाना। उसी गांव में रहती थी राधिका, लगभग 26 वर्ष की एक विधवा। पति को गुजरे 3 साल हो चुके थे। राधिका ने समय के साथ खुद को संभाल लिया था, लेकिन रातें आज भी सवाल पूछती थीं। दिन में वह गांव की बच्चियों को पढ़ाती और शाम को पीपल के पास बैठकर दूर आसमान को देखती। एक दिन तेज बुखार में उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव की एक बुजुर्ग महिला उसे स्वामी आत्मबोध के पास ले आई। स्वामी जी ने औषधि दी और बस इतना कहा, शरीर का ताप उतर जाएगा, मन का ताप समझना जरूरी है। राधिका पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसके दुख पर दया नहीं, समझ रखता था। इसके बाद वह कभी प्रश्न लेकर आती, कभी बस चुपचाप बैठ जाती। स्वामी जी उसे ध्यान का अभ्यास सिखाते, लेकिन कभी उसके अतीत को कुरेदते नहीं। समय के साथ राधिका के भीतर एक स्थिरता आने लगी और स्वामी आत्मबोध के मौन में भी एक हल्का कंपन उत्पन्न हुआ, एक ऐसी अनुभूति जिसे उन्होंने वर्षों पहले त्याग दिया था। एक दिन राधिका ने धीमे स्वर में पूछा, क्या भावनाएं साधना में बाधा होती हैं? स्वामी जी ने पीपल की जड़ों की ओर देखते हुए कहा, अगर भावनाएं जड़ बन जाएं तो बाधा है, अगर वे छाया बन जाएं तो विश्राम देती हैं। उस दिन राधिका रोई नहीं, बस उसकी आंखें भर आईं। कुछ समय बाद राधिका को शहर में अध्यापन का अवसर मिला। जाने से पहले वह पीपल के नीचे आई। स्वामी आत्मबोध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जहां जाओ स्वयं के साथ रहना सीखना। राधिका चली गई। पीपल वहीं रहा, स्वामी जी वहीं रहे, लेकिन उस साये में अब मौन पहले से अधिक जीवित था।